स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी एक्सीलेंट क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीईटी प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। ये खुशखबरी क्या है, आइए देख लेते हैं। जो टीईटी प्रमाण पत्र है उसकी मान्यता अब 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर कर दी है। जी हाँ, ये एकदम सच है। केंद्र सरकार ने जो टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता है उसे उम्र भर कर दिया। इसमें 3 अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 2011 से लेकर अभी तक जितने भी अभ्यर्थी इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर चुके हैं उनकी मान्यता अब लाइफ टाइम रहेगी। तो इसका राइट आंसर है उम्र भर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाईटेक सबमरीन। हाईटेक सबमरीन से मतलब है सबमरीन अर्थात पानी के अंदर चलने वाली अर्थात पनडुब्बियां। हाईटेक पनडुब्बियां बनाने के प्रोजेक्ट को 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कितनी पनडुब्बियां बनाने की मंजूरी दी गई है, कौन मंजूरी देता है, आइए देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय इसको मंजूरी देती है। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नेवी के लिए 6 पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोजेक्ट के तहत रखा जाएगा। इसकी मंजूरी कौन देता है? इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है और मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। सबमरीन अर्थात पनडुब्बी, आप समझ ही गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर होगा 6 हाईटेक सबमरीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्यों शुरू करने की जरूरत पड़ी, क्यों विश्व बैंक से भारत को समझौता करना पड़ा? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का मतलब है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और नवजात शिशु हैं इनमें कुपोषण की मात्रा को कम करना। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा, भारत में आप देख पा रहे हैं कि कुपोषण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है नवजात शिशुओं में। उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है, विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। तो उनका इस साल का उद्देश्य है कि बच्चों में जो कुपोषण का स्तर 38.4% है उसे 2022 तक घटाकर 25 कर दिया जाए। 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस योजना का प्रारंभ किया था और देश में कुल 315 जिलों में यह योजना संचालित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो आप इसकी लोकेशन देख पाएंगे इंडिया के मैप में। यह है हमारा बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वह चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं वह इंजीनियर और मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़कर आएँ, इसमें भाग लें, इसकी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इनको प्रोत्साहन स्वरूप 33% आरक्षण दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बिहार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉडल किराएदारी अधिनियम। मॉडल किराएदारी अधिनियम, जैसे कि किराएदारी से आप समझ ही गए होंगे, कोविड-19 में यह समस्या बहुत ही मुखर रही है, जिसका समाधान करने के लिए हाल ही में मॉडल किराएदारी अधिनियम लाया गया है। तो यह कौन सा मंत्रालय लाया है? यह हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह अधिनियम पेश किया गया है, जिसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने दिया हुआ है। इसके तहत हर जिले में अलग अलग किराया प्राधिकरण, अदालत और न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा ताकि मालिक और किराएदारों के हितों की रक्षा की जा सके। अब मैं आपको बता दूं, केंद्रीय और आवास विकास और शहरी विकास मंत्रालय जो भी है उसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डे निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? ऐसा करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो ऐसा किया है रक्षा मंत्रालय ने। भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह समझौता किया है। 3 जून 2021 को यह समझौता किया गया था। इन रडारों को स्थापित करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो जो हमारे हवाई क्षेत्र होते हैं उनमें वायु की सजगता बढ़ाने के लिए इनका समझौता किया गया है। इन रडारों को स्थापित किया जाएगा और नौसेना और तटरक्षक बल की जो उड़ान है वह आसानी से सुदृढ़ता से की जा सकेंगी और जो हमारे पहले से पारंपरिक रडार इसमें लगे हुए हैं उनकी तुलना में यह कहीं ज़्यादा सटीक हैं, कहीं ज़्यादा उन्नत है।
तो इसकी खरीद जो होगी वह खरीदें और बनाए श्रेणी के तहत होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? जैसे कि आप सभी जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में इसका कार्यक्रम मनाया जाता है। पूरे विश्व में पेड़ लगाए जाते हैं, लोग पेड़ लगाते हैं, कैंपेन चलाया जाता है पेड़ लगाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस। आप भी पेड़ लगाइए और प्रकृति को बचाइए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टिकाऊ शहरी विकास। टिकाऊ शहरी विकास से आशय है शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरों में हरी भरी बनी रहे, हरियाली बनी रहे। इन सब चीज़ों के लिए शहरों में टिकाऊ शहरी विकास के लिए समझौता किया गया है। यह समझौता किया गया है मालदीव के साथ। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो रेड कलर का सर्कल बना हुआ है वो मालदीव की लोकेशन है। मालदीव के साथ यह समझौता किया गया है। जो हमारे शहर होंगे उसमें जब इतनी सारी चीज़ें होंगी, शहरी विकास होगा, तो उसमें रोजगार भी उन्नत होंगे और रोजगार को सृजित करने के लिए यह सारे कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी भारत में चरम पर है। तो इसका समझौता किया गया है मालदीव के साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को दिया गया है। यह कौन है? तो इन्हें 4 जून 2021 को यह पुरस्कार दिया गया है। यह फ्रांस के एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है डेविड डियोप। इन्होंने फ्रांस से यह पहले ऐसे लेखक हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है इनको पुरस्कार इनकी कौन सी ऐसी पुस्तक है, किसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में इनको 50,000 पाउंड की धनराशि दी जाएगी। तो इनका नाम है डेविड डियोप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हाल फिलहाल में 2 जून 2021 को हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका कार्यकाल पूरा हो गया है इस पद पर अध्यक्ष के रूप में। हालांकि हर्षवर्धन अभी भी WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। इसमें अब किसको नया कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया? तो यह केन्या के स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए रहेगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है और केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग है। तो इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, यह केन्या से हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हमारा आज का लकी क्वेश्चन है जिसका आंसर देकर आप हमारे लकी विजेता बन सकते हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी है? आपको बताना है कि कौन सी कंपनी सबसे बड़ी IT कंपनी है देश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।